आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज का हमारा टॉपिक है OCM का 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। तो देयर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन बोर्ड एग्ज़ाम, 20 मार्क्स, मतलब बोलते ना हाफ सिलेबस पूरा इस चैप्टर में ही, हाफ सिलेबस पूरे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ें समझ लेना। बड़ा है पर अगर आप चीज़ें अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फीचर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, तो बिजनेस की सर्विस क्या होती है। सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर, सर्विस इंटेंजिबल नेचर की होती है। दे आर द नेदर अ मैन्युफैक्चरेड, ये कहीं मैन्युफैक्चरेड नहीं होती, ट्रांसपोर्ट इसे नहीं कर सकते, एंड नॉर अ स्टॉक, और इसे कोई स्टॉक भी करके नहीं रख सकता। सर्विस कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज एंड हैंस दे आर अ प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम अ स्टिमुलेटिवली। यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि जो सर्विस है ना, इसे आप स्टोर करके नहीं, आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपने जैसे आपको कोई मैम पढ़ा रही है स्कूल में, तो आप क्या बोलते हो कि मैं ये ना मैम का पढ़ा हुआ मैं एक डब्बे में स्टोर करके रख लेता हूँ। ठीक है, 3-4 महीने बाद जब मैं इस पढ़ाई शुरू करूँगा तब मैं इसको निकाल के फिर मैम की सारी बात सुन के फिर मैं अपना पढ़ने लगूँगा। तो ऐसे कभी आप कर सकते हो नहीं ना। Business services are those services which help in a successful learning of a business. बिजनेस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो हेल्प करती है सक्सेसफुल लर्न करने के लिए बिजनेस में। दे आर द इनटैंजिबल नेचर की होती हैं, वो हेट्रा जेसेस होती हैं, इंस्पिरेबल होती हैं, इनकन्सिस्टेंट होती हैं, परहैशेबल होती हैं इन द नेचर पर रिक्वायर द कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। देखो हेट्रोजेनेसिस मतलब होता है डिफरेंट होना। ठीक है, इंस्पिरेबल मतलब बिजनेसेस में मतलब सेम नहीं होती हर सर्विसेज, इनकन्सिस्टेंट नेचर की होती हैं, एंड परहैशेबल होती है, स्टोर नहीं कर सकते हैं। मीनिंग क्या होती है, समटाइम्स सर्विस आर अ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर अ क्लोजली एसोसिएटेड विथ गुड्स, तो डायरेक्टली क्लोजली एसोसिएटेड होता है गुड्स से। देन नो ट्रांसफ़र नेचर की नहीं होती ऑफ अ पोर्शंस एंड आर अ ओनरशिप। then take a place when services are sold and they cannot be stored or transported. Services are instantly perishable and they come into existence at the time they are both for and consumed. उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सबसे ईजी यहाँ पे है हमारी फिलिप्स कॉटलर की। फिलिप्स कॉटलर थोड़ा बड़ा है पर तोड़ तोड़ के आप पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। देखो, अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ अ प्रोफेशन दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है। दैट इज इंस्टेंटली इंटेंजिबल, जो इंटेंजिबल नेचर के एंड डज नॉट अ रिजल्ट, और रिजल्ट नहीं होता इन द ओनरशिप में। ठीक है, ऑफ एनीथिंग, कोई भी, और इट इज़ अ प्रोडक्शन मे आर मे नॉट बी अ टाइड टू द फिजिकल प्रोडक्ट, और ये फिजिकल प्रोडक्ट पे टाइड नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आते हैं फीचर ऑफ अ सर्विसेज। अब मतलब इसका मतलब समझो पहले फिलिप्स कॉटलर क्या कहना चाहते हैं कि सर्विस एक प्रोफेशनल आदमी से होती मिलती है आपको। ठीक है, और ये एक से दूसरे को ऑफर की जाती है पर इसका ओनरशिप कोई दूसरा नहीं ले सकता है। जैसे एक टीचर है तो टीचर पढ़ा रही, तो वो सर्विस क्या बच्चे आके टीचर को पढ़ा सकते हैं, नहीं ना। मतलब ये एक अब सर्विस एक प्रोफेशन आदमी दूसरे पर्सन को देता है। ठीक है, सर्विस फिजिकली यहाँ पे आप इसे एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस करते हो फिजिकली। ठीक है, तो या बट आप यहाँ पे इसकी ओनरशिप नहीं ले, मतलब मैम की जगह आप लेके पढ़ाओगे मैम को, नहीं ना। तो यही यहाँ पे सर्विस का मतलब होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है इसका कहीं भी। देन फिजिकली एक प्रोडक्ट होता है ये जो, ठीक है, जो एक फिजिकल पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग या एक फिजिकल चीज़ किसी एक फिजिकल चीज़ को देती है, एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फीचर ऑफ सर्विसेज। सर्विस के फीचर्स क्या है, फर्स्ट इंटेंजिबिलिटी नेचर,
इंटेंजिबल मतलब होता है कि आप ये इसे ना छू सकते हो, ना इस चीज़ को आप टच करते हो, और ये कोई मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। ये कोई मटेरियल नहीं होता है। अ सर्विस इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी अ टच आर सीन। कोई ये जो सर्विस है वो कोई फिजिकल या मटेरियल प्रोडक्ट नहीं कि आप उसको टच करो, सी कर सको, देख सको। सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस, आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो बाय द बायर्स आर द रिसीवर्स और बायर्स के हिसाब से। सर्विस लैक्स अ मटेरियल फॉर्म में रहता है, एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबली, और इंटेंजिबली नेचर का होता है। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी demonstrated like a goods, and therefore the service providers must create a good impact on the customers by delivering a quality सर्विस ऑन अ टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ये फिजिकल प्रोडक्ट, ये आपको फिजिकली मतलब आपको कोई मटेरियल नहीं कि बना है आप उसको टच कर लो। मैम पढ़ाती क्या, वो जो पढ़ा रही है, जो दे रही है आपको स्टडी, क्या उसको ऐसे छू सकते हो? नहीं ना। आपको कोई मटेरियल नहीं कि वो देखो छू, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बायर जब रिसीवर जब रिसीव करता है सर्विस को तो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। वो मटेरियल नहीं है, इसीलिए उसको इंटेंजिबल बोलते हैं, ठीक है। सर्विस कोई मटेरियल नहीं होता है पे, इसीलिए इसको इंटेंजिबल नेचर बोला जाता है। इंस्पिरेबिलिटी मतलब क्या होता है? इंस्पिरेबिलिटी मतलब होता है कि अलग नहीं कर सकते आप। जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस से मतलब सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं कर सकते। जैसे मुझसे मेरी मतलब ये सर्विस आप मैं जो दे रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो आप मुझसे इससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्विस इज दैट द सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कैनॉट बी अ separated. The presence of a service provider is there at the time of the delivery a service to the customer. It is a case, in this case service production and consumption take a place at the same time, ठीक है। जो सर्विस प्रोडक्शन होता है और सर्विस कंजम्पशन, मतलब जो सर्विस दे रहा है और जो सर्विस कंज्यूम कर रहा है वो एक ही टाइम में इसलिए होता है, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी मतलब डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्विस एक ही टाइम में मिले। जैसे आप जाते हो कोई फूड कॉर्नर पे, तो आप बोलते हो यार आज की तो वहाँ की पनीर खा के देख तो बहुत अच्छा लगा, तो जाता है बच्चा, ठीक है मम्मी मैं खा के देखता, पर खा के बोला अरे आज तो अच्छा नहीं बना। तो कभी कभी वही आदमी, कभी कभी कोई मैम, आज मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मज़ा आया मैम का सुन के लेक्चर, और कभी कभी मैम भी नहीं अच्छा पढ़ाती। तो मतलब कभी कभी जो पर्सन है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, कभी कभी उसी के हाथ से डिफरेंट सर्विस होती है, ठीक है। सर्विस आर द हेट्राजेनेसिस मतलब क्या होता है? डिफरेंट होती हैं। देयर कैन बी अ नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, कोई परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता फॉर सर्विसेज। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर इज रिमेन द सेम। एक टाइम पे ये भी देखा जाए सर्विस प्रोवाइडर इवन सेम भी रहते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में आर डिफरेंट। फॉर अ टाइम टू टाइम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफरेंट हो जाती है। एग्जाम्पल आप अच्छा ले सकते हो, सम रेस्टोरेंट्स कैन गिव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर्स। आप एक ही रेस्टोरेंट्स में दो कस्टमर्स को डिफरेंट एक्सपीरियंस, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। कोई कल जाके खाए तो अच्छा था, आज जाके खाए तो नहीं अच्छा है। प्रिहेशिबिलिटीज़ मतलब क्या था? ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रख सकते, मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकती है। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अ इज इंस्परेबल मतलब बिकॉज स्टोरेज ऑफ अ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। जो स्टोर्ड होता है सर्विस वो पॉसिबल नहीं है। सर्विस एक इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन होती है। देन नेवर इन्वेस्टर्स फॉर अ सर्विसेज अनलाइक अ गुड्स दे कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर सेल। ये कोई गुड्स नहीं है, ठीक है, जब सेल कर इसको स्टोर करके फ्यूचर सेल के लिए रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल when gets a seats of a morning a flight for the air then cannot be utilized for the afternoon a flight for the same airline। मतलब क्या हो गया कि देरी की वजह से कई सारे नहीं आए थे यात्री, तो क्या वो जितनी सीट्स खाली थी उसको उठा के बाद में रख दिया, बाद में यूज़ कर सकते हैं क्या उसको? नहीं ना, वो जितनी उतनी रहेगी। उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब सर्विस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अनलाइक गुड्स और सर्विस ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर।
गुड्स की तरह सर्विसेज नहीं होती, सारी सर्विस अनट्रांसफरेबल नेचर की होती है। ओनरशिप जो होती है सर्विस की कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, कैन नॉट बी ए ट्रांसफर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। फॉर एग्जांपल अ कस्टमर कैन लुक a hotel can book a hotel room but the ownership of a room remain with the होटलर। मतलब देखो एक कस्टमर था, उसने होटल का रूम बुक किया, ठीक है, वो 3-4 दिन के लिए वहाँ पे रह सकता है, पर अब वो बोले कि मैं इस रूम का मालिक हूँ तो वो नहीं, ठीक है। जो होटल है, जो होटल जो मैनेजर है या जो हेड है, उनसे उनका मतलब ओनरशिप कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। कस्टमर पार्टिसिपेशन, कस्टमर पार्टिसिपेशन और सर्विस प्रोवाइडर पार्टिसिपेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर जो है सर्विस दे रहा है, ठीक है, जब रिसीवर ही सर्विस नहीं लेगा तो प्रोवाइडर किसको देगा, ठीक है। और या जब रिसीवर है पर प्रोवाइडर ही नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं, तो जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो कहाँ से रिसीव करेगा, तो दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर अ सर्विस पार्टिसिपेशन और फॉर द कस्टमर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों का इम्पॉर्टेंट है। विदाउट पार्टिसिपेशन फॉर द कस्टमर या सर्विस कैन नॉट बी ऑफर, बिना कस्टमर्स के पार्टिसिपेशन सर्विस किसी को दे भी नहीं सकते, और बिना सर्विस प्रोवाइडर के पार्टिसिपेशन कस्टमर किसी से सर्विस ले भी नहीं सकते, ठीक है। द सेलर कैन नॉट ऑफर द सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर, सेलर्स किसको देगा जब कस्टमर्स ही नहीं होगा, ठीक है। वाइज एंड वर्सा, उसी का अपोजिट, एंड द कस्टमर्स कैन नॉट ऑफर रिसीव द सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सेलर, ठीक है। बिना सेलर्स के, बिना कस्टमर सेलर्स के बिना मतलब मौजूदगी के बिना कैसे वो कहाँ से लेगा सर्विस। द कस्टमर कैन नॉट आस्पेक्ट द सर्विसेज दैट अनलेस द सेलर्स इज अ प्रेजेंट टू द ऑफर द सर्विसेज, वैसे ही कस्टमर्स भी कहीं से सर्विस नहीं सकता अगर सेलर ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था हमारा फीचर ऑफ द सर्विस, ठीक है, ये फीचर्स है सर्विसेज के। प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। बैंकिंग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना है आपको, इसीलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।